हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ अब सही आ रही है? ओके। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं भाई पावर बीआई के अंदर। पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाई आप लोग जो है वो पावर बीआई का कोर्स करना है। कुछ दिमाग में एक बेस बनी हुई होगी कि पावर बीआई ही क्यों? या पावर बीआई कभी देखा होगा अपने दोस्तों-वोस्तों के पास चलाते हुए, या कहीं आपको मार्केट में नीड नज़र आई होगी कि भाई यहाँ जो है हर क्या बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर या जितनी पोज़ीशन आई हुई होती हैं वो डेटा एनालिस्ट की आई हुई होती हैं। कुछ इस तरह का कुछ माइंडसेट बना हुआ है? ये सिंपल ऐसे ही देखा कि भाई सिंपल आपने देखा कि भाई जो मतलब कोर्स आया हुआ है सिंपल कर लेते हैं हम लोग, इस तरह से था या नहीं? ये सिंपल कुछ दिमाग में मिशन गोल वगैरह सेट हुए हुए थे आप लोगों के? बोलें? यहाँ पे भी? ठीक है। ठीक है। सही है। वेरी गुड। जी अनस। हुँ। सही है। सही है। आपका नाम क्या था? फ़ज़ील अहमद। जी आप बताइए। कौन-सी डिग्री कर रहे हैं आप? ठीक है। ठीक है। अंजू, हाँ, मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो? बाकी लोग भी बता दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। शकील, बसीर। बीआई मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो? बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है कि आप एक रॉ डेटा को एक एक्शनेबल क्या बोलते हैं विजुअल्स के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अच्छा, इसके अंदर ना दो अप्रोचेस होती हैं, अगर आप लोग याद रख सको तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है आपके पास स्ट्रेटेजिक अप्रोच, दूसरी होती है टेक्टिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक अप्रोच के अंदर आपके पास सिंपल होता है कि भाई आप जब ना डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो वो आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका टेक्टिक वाला होता है, टेक्टिक के अंदर आप क्या कर रहे होते हो? अपना टाइम बेस और जो आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं उनके बेसिस पे आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो वो आपका टेक्टिकल के अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों एक अलग अलग आपके फैक्टर्स हैं और ये दोनों अप्रोचेस पावर बीआई मींस बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर यूज की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो लेट सपोज ई कॉमर्स बिजनेस है मेरा। ठीक है, मैंने कोई ई कॉमर्स अपना लेट सपोज दराजी चला रही हूँ मैं। ठीक है, अब उसके अंदर मेरे पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल स्टार्टअप समझ लें आप दराज का जो है। अब मेरे पास लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक सीजन के ऊपर आगे मेरी बहुत ज़्यादा हाई सेल हो रही है, फिर कोई सीजन गिर जा रहा है या कुछ मसले मसाइल आ जा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो गई है, कुछ भी मसला हो गया तो उसकी वजह से हमारी सेल्स डाउन हो गई। ठीक है, तो अप एंड डाउन ये आपका ट्रेंड चलता ही रहता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि आपने क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ अनस और आप लोग इधर आके बैठ जाओ, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास ई कॉमर्स के अंदर क्या है? ई कॉमर्स के अंदर आपका बिजनेस चल रहा है, अब आप जाहिर है जब आपके पास जो है वो इन्वेंट्री होगी आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सेल स्टार्ट करोगे ना। कभी आपने देखा है कि आपके जो स्टॉक होता है उसके ऊपर लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक? पढ़ा है कभी? कभी देखना ना हुआ है इत्तेफाक? आउट ऑफ स्टॉक हो गई कोई चीज़, इन्वेंट्री थी आउट ऑफ स्टॉक हो गई, सुना है कभी? सुनने में आया या देखने में आया कभी कभी? ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, जब आपके पास ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है ना तो आपका जो मटेरियल है, आपका जो इन्वेंटरी है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करती हूँ शकील की। शकील जो है वो मेरे पास जो है वो सप्लाई मैनेजर है। ठीक है,
अब मैंने सारा जो जिम्मेदारी है वो मैंने शकील को दी है कि भाई शकील, आप देखेंगे कि मेरे पास लेट सपोज रमजान का सीजन आ रहा है तो मेरे पास, एक मिनट, कोई मतलब कोई फोरकास्टिंग नहीं की हुई थी, कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, बस उन्होंने बोला कि हाँ भाई इतने जो है वो बॉक्सेस आप उठा लो, इतने में हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है वो शकील की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही है कि हाँ भाई शकील भाई ने मंगवाया है तो इतना हो जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है, रमज़ान के मेन पीक टाइम पे हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जबकि हमें स्टॉक की अभी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मेरे पास जो है वो बैड इमेज क्रिएट हुई मेरे ब्रांड की। ठीक है, मेरे पास जो है वो मसले मसाइल हुए, लोगों के दिमाग में परसेप्शन आ गई कि भाई जब काम होता है तब इनके पास सामान नहीं होता, ये वो इस तरह की बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शन या इमेजेस बनते हैं। ठीक है, अब क्या ही हो कि अगर मैं शकील को बोलूँ कि भाई आप जाके कोर्स करें, कोर्स करने के बाद वो उन्होंने सीख लिया कि भाई एक्सेल किस तरह से यूज़ किया जाता है, पावर बीआई किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब शकील जो है वो पावर बीआई टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे क्या करेंगे, जो हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस मीन्स जो एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, इसके जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है उसके बिहाफ पे फोरकास्टिंग स्टार्ट करता है। अब वो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेंट्री बता देगा कि भाई इस सीजन में इतना स्टॉक मंगवा लो आप। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो उसी के अंदर ही हो जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि जब आपके पास डिमांड एक्स्ट्रा आ जाती है ना, कि आपको इतनी उम्मीद ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो कि भाई इतनी डिमांड और आ जाएगी, तो फिर अलग बात है। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो स्टॉक है वो रीस्टॉक कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अगर इसी तरह मैं अगर दूसरी एग्जांपल की बात करूँ, अगर ये नहीं समझ आई किसी को, तो हम बात कर लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, जो आपका हॉस्पिटल होता है उसके अंदर लेट सपोज आप बात कर लो कि आपके पास 3 स्टेजेज़ हैं। ठीक है, पहले स्टेज के अंदर क्या है कि आप आके चेकअप करवाओगे, सब कुछ करवाओगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज आपका मेडिसिन वगैरह है, फिर थर्ड स्टेज में आपका लेट सपोज अगर आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑपरेशन के लिए जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, अब एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उस देख रहे हो कि भाई पहले स्टेप के अंदर आपके पास जो आपका क्या बोलते हैं मरीज है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर जाके आपका जो भी आपके पास पेशेंट आया हुआ था वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप उसको प्रिडिक्शन बताओगे, जो आपका सीईओ है, जो आपका मैनेजर है, आप उसको बताओगे कि भाई आपने जो सेकंड स्टेज रखा है ना उसके ऊपर आप फर्स्ट स्टेज जो रखा है आप उसके ऊपर ज़्यादा अगर मेहनत करो तो आपका दूसरे स्टेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, या अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लो। वो फोरकास्ट करके आपको बताएगा, आपको एक्चुअल नंबर बताएगा कि भाई ये चीज़ आपको इतने परसेंट मंगवानी चाहिए या आपको इतना रीस्टॉक करना चाहिए। इस तरह से आपको डेटा एनालिस्ट आपकी इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ समझ आ गई? ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट दोनों सही है? आप लोग अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बिज़नेस एनालिस्ट बिज़नेस इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक डेटा आ जाता है। ठीक है, आपको जब डेटा दिया गया, अब आप क्या हुआ, आपने डेटा कलेक्ट करा। ठीक है, अब डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्लीन करोगे, फिर आप उसको एनालाइज़ करोगे कि भाई इस डेटा के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है। ठीक है, एंड देन आप उसको क्या करोगे, उस डेटा को आप ना विजुअल मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप उसको शो करोगे कि भाई ग्राफ के अंदर आपका कौन-सा डेटा क्या कहना क्या चाह रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इनसाइट्स क्या हैं उसके। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लोगे बिज़नेस का। ठीक है, अगर आपका अपना कोई स्टार्टअप है तब भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो उसके अंदर तो ये मोस्ट हेल्पफुल टूल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली कंपनीज़ इसको क्यों यूज़ कर रही होती हैं? अपनी सेल्स ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कंपनी के लिए सेल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अपनी सेल्स ट्रैक करने के लिए कि कहाँ से उनका सेल सबसे ज़्यादा आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, कहाँ पे उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे उनको अपनी जो है वो सेल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से वो बिल्कुल अपना जो भी सेल्स पर्सन है या जो भी अपना स्टोर है वो सब वहाँ से शिफ्ट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है अपना कंज्यूमर बिहेवियर समझने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प करता है आपकी। ठीक है, जिस तरह से आपके पास ग्राफ आ रहा है, ग्राफ आपको शो करता है कि भाई लेट्स सपोज़ जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, आपके सर्वे फॉर्म आप लोगों से भरवाए थे ना मैंने, फीडबैक फॉर्म। ठीक है, अब उसके अंदर ही आप लोग से मैं क्या करती, मैं कंज्यूमर बिहेवियर वाला फॉर्म लेती कि भाई आप लोगों की प्रेफ़रेंसेस क्या हैं, कौन-सा आपका मतलब जेंडर है, ऐज है, वो सब चीज़ें करके आप वो एक पूरा फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद मुझे क्या पता चल जाता है कि आप लोग मेरे ब्रांड के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मुझे मेरा कंज्यूमर बिहेवियर पता चल गया कि कौन-सा कंज्यूमर को क्या चाहिए, कितना प्राइस रेंज में वो चीज़ प्रेफ़र कर रहा है मेरी, क्या-क्या चीज़ें उसको उसके अंदर चेंज करवानी है या एनहांस करवानी है, ये सब चीज़ें मुझे एक फॉर्म के थ्रू पता चल गई।
ठीक है, या मैं उससे इंटरेक्शन कर लूँगी तब भी मुझे पता चल जाएँगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर आपने एक लेट्स सपोज़ आपने 1000 का बजट लगाया या 1 लाख का बजट लगाया, जितने का भी जो आपकी कैपेसिटी है, आपने जितने का बजट लगाया, अब उसके हिसाब से आपको सीटीआर, आरओएस वो सब चीज़ें मिल रही हैं। सीटीआर मीन्स क्लिक थ्रू रेट, और आपके पास आरओएएस जो होता है वो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ये कितना लगाया और कितना वापस आया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा। आप बिल्कुल उनको डेटा के अकॉर्डिंग आप बताओ कि भाई ये इतना-इतना परसेंट मतलब हमारे पास रेशियो आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि भाई रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज़ प्रॉफिट, ये भी इसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है, अच्छा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। हेलो, हेलो। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता बोलती हूँ, क्या पता आप शायद ठीक हो जाए। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे वहीं मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा कि मिस ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास जो रिपोर्टिंग होती है, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आप नहीं आती तो आपको उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे 1 मिनट मैं देख लूँ ज़रा। अच्छा, अगर आप लोग देख सको तो यहाँ पे आपके पास छोटा-सा शेयर का ऑप्शन आ रहा है। जो मैंने आपको बोला था ना कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन आता है पब्लिश का, आप सिंपल वहाँ पे अपनी जो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ साइड पे आपके पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है। आपने सिंपल इसको पब्लिश करना है या आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, आपका डैशबोर्ड होता है, वो सिंपल यहाँ से आप क्लिक करोगे, और अगर आपकी आईडी बनी हुई है सर्विस की, ठीक है, पावर बीआई सर्विस, तो आप सिंपल डायरेक्टली उससे लिंक हो जाएगा और डायरेक्टली आपकी जो रिपोर्ट है या डैशबोर्ड है वो आपका डायरेक्टली पब्लिक या पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि हम अपना डेटा किस तरह से सोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंपल यहाँ देखो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जहाँ से आप अपना डेटा सोर्स कर सकते हो। मोस्टली अगर आप लोगों को अभी जो काम पड़ेगा वो ये वर्कबुक के अंदर ही पड़ेगा, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। अब सिंपल आपने अगर आपके पास कोई और डेटा चाहिए तो ये देखो यहाँ पे मल्टीपल डेटाज आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपको जिस तरह जो भी आपका फाइल फॉर्मेट है, फाइल टाइप है जो भी है, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे और उसी को ही प्रेफर करके और उसको ही चूज करोगे आप, ठीक है। अगर आपके पास जो आपकी फाइल है वो एक्सेल वर्कबुक है, ठीक है, लेकिन आपकी जो असल फाइल जो थी, ठीक है, वो आपकी एसक्यूएल के अंदर थी। अगर आप बोलोगे नहीं वो एसक्यूएल के अंदर क्यों नहीं नजर आ रही, तो जाहिर है वो ऑब्वियसली नहीं नजर आएगी, वो उसका फाइल टाइप मैटर करता है। जो फाइल टाइप होगा वही आपने लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज मैं एक्सेल वर्कबुक ले रही हूँ
अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक्सेल की वर्कबुक कोई पड़ी हुई है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों को ये मेरी स्लाइड दिख रही है? बेटा वो लोड हो रहा था इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी। अच्छा, आप लोगों को अभी ये स्लाइड दिख रही है मेरी, जो मेरे पास नेविगेटर खुला है? आई डोंट थिंक सो कि दिख रही होगी। अच्छा दिख रही है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ देखो जो मेरे पास शीट थी, ठीक है, एक्सेल की वर्कबुक जो थी उसके अंदर मेरे पास ये मल्टीपल शीट्स बनी हुई थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जिसकी जो भी शीट चाहिए होगी मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगी, पहले देखूंगी कि भाई यही वाली फाइल थी ना, ये कोई और थी। अगर मुझे ये वाली चाहिए तो ये देखूंगी, ये वाली चाहिए तो ये वाली देखूंगी। ठीक है, अब मैंने लेट सपोज बोल दिया मुझे। अच्छा, सिंपल शकील ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि मेरे पास शेयरिंग का वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सिंपल आपके पास नेविगेटर एक टाइप खुलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो भी शीट आप सिलेक्ट करते हो अपने पीसी के अंदर से ही, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी जितनी भी मल्टीपल शीट्स होंगी ना, शीट, वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शीट चाहिए। अगर लेट सपोज मैं अपना बोल रही हूँ कि शीट वन, शीट टू, शीट थ्री मुझे चाहिए, ठीक है। आपके पास मल्टीपल शीट्स मौजूद थी लेकिन आपने बोला कि नहीं मुझे यही शीट्स चाहिए, शीट्स जो है वो चाहिए, ठीक है, तो आपने सिंपल उन पे क्लिक किया। अच्छा, जब आप उस पे नेविगेटर पे ही रहोगे ना तो आप नीचे देखो, यहाँ फिजिकल वाले बच्चे देख रहे हैं और आप लोग भी अपना देखो अपनी स्क्रीन पे। वहाँ एक दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास। एक हो रहा होगा लोड, दूसरा है ट्रांसफॉर्म, तीसरा आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कैंसिल का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि क्या डिफरेंस होगा। लोड के अंदर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर क्या होगा, शीट तो एक ही है। लोड का क्या कॉन्सेप्ट है? सही है। तो लोड के अंदर क्या, लोड भी तो यहीं पर ट्रांसफॉर्म करके देगा। इशार, क्या दिमाग में आ रहा है? सही। और अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं लोड की। लोड की जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो लोड करके एग्जैक्टली आपके पावर बीआई के अंदर आपको शो कर देगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म भी वही काम करेगा लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर लेट सपोज आपने जो एक्सेल की शीट ली है वो डेटा क्लीन नहीं है, ठीक है, आपने उसको एक्सेल के अंदर क्लीन नहीं किया, आप बोल रहे हो कि भाई मैं पावर बीआई के अंदर ही क्लीन करूंगा या करूंगी, तो आप सिंपल ये ट्रांसफॉर्म डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका डेटा क्लीन है, आपको कोई चीज़ उसके अंदर फॉर्मेट या उसके अंदर कुछ और एड ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ लोड करोगे वो आपका लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये आपका अलग पेज पे खुलेगा, ठीक है, जहाँ से आप अपना डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा जो आपका लोड के बाद होगा, ठीक है। आपने सिंपल अभी बोला कि भाई लोड कर दें आप, ठीक है, अभी आपका लोड होगा। जैसे ही लोड होगा यहाँ पे आपके पास एक और जो है वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई यही है ये, मतलब आपकी जो शीट्स है वो यही है। आप सिंपल बोल दो यस और वो आपके डेटा टैब के अंदर शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब आप लोग देखो जैसे ही आपका लोड हो जाएगा, लोडिंग कंप्लीट हो गई, अब देखो डेटा साइड के अंदर जो आपके राइट हैंड साइड पर डेटा जो दिया हुआ था उसको जब आप खोलोगे तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको बताई थी, फाइनल, मैक्रो और मिड टर्म के मार्क्स। ये तीन आपके मैंने ये सिलेक्ट किए थे आप लोगों के सामने और यही तीन है। इसके अलावा भी मेरे पास दो और ऑप्शन थे वो मैंने सिलेक्ट नहीं किए तो वो नहीं है, ठीक है। अब सिंपल मैंने बोला कि भाई फाइनल मार्क्स, ठीक है। तो कुछ बोल रहे हैं? एग्जैक्टली शकील, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ आप देखो, यहाँ आपने बोला कि भाई मुझे फाइनल मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब आप डेटा टाइप के अंदर गए, जो आपका डेटा टेबल था, ठीक है, यहाँ सिंपल देखो मेरे पास जो शीट थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर आपको क्यों नहीं शो हुआ, रिपोर्ट के अंदर सिंपली आपका सिर्फ डैशबोर्ड बनेगा, वहाँ सिर्फ ग्राफ, स्लाइसर, टाइमलाइन आएगी बस। लेकिन जो आपका डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद देखो आपके पास जो फील्ड्स थी वो यहाँ खुल गई, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या बोला, आपने बोला कि लेट सपोज मुझे जो है वो स्टूडेंट नेम आप वैल्यूज के अंदर डाल दें, ठीक है।
पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ग्राफ। मैंने ये ग्राफ चूज कर लिया, ठीक है। पहले मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक मिनट इसको हटा के क्रॉस कर देते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टैक कॉलम चार्ट, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल लिया, आप देखो यहाँ पे ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ब्लैंक करके दिख रहा है, सही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ मैंने। अब सिंपल मैंने बोला कि स्टूडेंट नेम आप जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर डाल दें, ठीक है। और मुझे आप इंग्लिश के मार्क्स दे दें वाई एक्सिस के अंदर। एक मिनट, ये मेरी स्क्रीन बीच में आ रही है। मैंने बोल दिया कि भाई इंग्लिश के जो आपके मार्क्स हैं वो आप वाई एक्सिस के अंदर दे दें, ठीक है। उसने देखो मुझे एग्जैक्टली ग्राफ बना के दे दिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी सोचने समझने की कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे क्या नहीं करने की ज़रूरत है। अब अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे जो ये चार्ट का कलर है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप चाहते हो ना कि भाई मुझे जो वॉइस है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कलर थीम भी आपके लिए मैटर करती है। अगर आप एक कलर जो है वो मेल को बोल रहे हो कि ब्लू से शो, और गर्ल्स को बोल रहे हो कि आप पिंक से शो, ठीक है, जो फीमेल्स होती है। तो अब आप बोल रहे हो कि भाई ये जो लड़की मतलब ये जो कलर है मुझे पिंक करना है, ठीक है, या कुछ भी करना है, ठीक। तो आप सिंपल जाओगे यहाँ, यहाँ ऊपर देखो जो विजुअलाइजेशन है उसके अंदर आपको बस तीन चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ मेरा माउस देख लो आप लोग। अभी आप लोग जो हो गए वो ऐड डेटा टू योर विजुअल्स के अंदर हो गए। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेट योर विजुअल्स, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप अपना ग्राफ एडिट कर सको, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मुझे एक को नहीं करना, मुझे सबको करना है, तो आपने पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे चेक करो कि आपका कलर किसमें आ रहा है। कॉलम्स के अंदर आप आओगे नीचे, ये देखो कलर आ रहा है। अब आपने बोला कि मुझे लेट सपोज मैं ऑरेंज करना चाहती हूँ, ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये जो आपके जो आपको बार्स नजर आ रहे हैं ये कॉलम है, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे गए कॉलम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे, देखो कॉलम का मैंने ड्रॉप डाउन खोला हुआ है, उसके अंदर आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपने कलर चूज कर लिया। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि लेट सपोज आप इसको व्हाइट कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पूरा व्हाइट हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई आप दोबारा ऑरेंज ही रखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी मैं अभी नहीं बता रही कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करनी है, ठीक है। ग्रिड लाइन चाहिए आपको, नहीं चाहिए, अगर आपको किसी कलर में शो करनी है, जैसे भी लाइट ग्रे कलर के अंदर शो हो रही है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप ब्लैक के अंदर शो कर दो, आप ब्लैक के अंदर उसको शो कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे और भी चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लोर करोगे। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए कि भाई जो आपके लेजेंड्स होते हैं वो आपको क्या चाहिए, आप सिंपल यहाँ डाल दोगे। देखो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि क्या कलर क्या आप बताना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पता चल गया, एक मिनट में इसको बड़ा कर दूँ। ये देखो अगर यहाँ पे ये बड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जो आपका लाइट ब्लू कलर है उसके 70% है, जो आपका डार्क ब्लू कलर है उसके 70% पहले वाले के थे, फिर 74 है, फिर 81 है, फिर 82 है, फिर 89 है, इस तरह से, ठीक है। तभी ये बार जो है वो आपका हाई लो फिर उससे लो। अच्छा, ये जो बार ये जो चार्ट है ये ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग पे मतलब सेट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तभी ये आपको इस तरह से मतलब बड़े से छोटा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोला कि भाई लेट सपोज मैं जो चाह रही हूँ मुझे बार चार्ट भी चाहिए। सिंपल आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भाई मिड टर्म वाले मार्क्स का चाहिए मुझे, ठीक है। मिड टर्म वाले मार्क्स के अंदर आपने बोला स्टूडेंट नेम जो है वो आपका वही एक्स एक्सिस पे चाहिए मुझे, और आप जियोग्राफी के मार्क्स वाला जो है वो वाई एक्सिस पे चाहिए, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं मुझे ये वाला हटा देते हैं हम। एक मिनट, स्टूडेंट नेम आपके एक्स एक्सिस का है, ठीक है। साइंस वाले जो है आपके वाई एक्सिस पे चलेगा। अब यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, मैंने जो है वो पूरा बार चार्ट लिया है, तो मैं इसको हटा के एक मिनट में ये कर देती हूँ। मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब मैंने बोला कि मुझे लेट सपोज ये वाला चार्ट चाहिए। इस चार्ट के अंदर मैंने सिंपल वही किया जो मैं कर रही थी, एक एक्सिस पे मैंने डाला और एंड देन मैंने जो है, अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है वो ज़्यादा नहीं है मिड टर्म वाली शीट के अंदर, तभी ये वाला डेटा इस तरह से मुझे शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे, इस वजह से मेरा ये डेटा इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर कोई एक्सेल फाइल डाउनलोड नहीं किया, मैं रैंडम एक्सेल डेटा के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सेल की इतनी सारी शीट्स दी हैं उसके अंदर आप कोई भी डेटा डाल के यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने अपना डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पिवट टेबल की तरह ही इसका इंटरफेस है। सिंपल आपने देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको उसके लेजेंड्स चाहिए तो वो आप सिंपल यहाँ पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके आप और भी चीज़ें सिंपल कर सकते हो। अगर आपको फिल्टर चाहिए वो आप लगा सकते हो, नहीं चाहिए तो सिंपल इसको ऑफ कर देना, ठीक है।
फिर आप ऊपर आओगे, ऊपर आके यहाँ पे आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करना है अभी अभी इन पूरे 2 महीनों के अंदर, तो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर आता है, फ़िल्टर के अंदर भी आप कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि मैंने सिंपल यहाँ बोला अगर मेरा ये डेटा सेम होता, ठीक है, अगर मैं ये फाइनल वाली शीट में से ही दूसरा वाला चार्ट बनाती, तो अगर मैं सिंपल एक को ही करती ना तो ये डेटा भी आपस में चेंज हो जाता है, जिस तरह से हमारा स्लाइसर के अंदर होता है। स्लाइसर के अंदर अगर हम लेट सपोज मैं यहाँ बोल देती कि बिलाल हुसैन जो है मुझे उनके मार्क्स चाहिए, तो एग्जैक्टली ये वाला भी चार्ट चेंज होता, ये वाला भी चार्ट चेंज होता। लेकिन हम लोग एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसर लेते हैं, स्लाइसर को फिर कनेक्ट करते हैं आपस में, तभी फिर वो जो आपका डेटा है, आपका जो ग्राफ है वो चेंज होता है। इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना देता है, ठीक है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है। फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं और क्या रह गया हमारा। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने बताया है आप लोग सिंपल इसको एक्सप्लोर करो क्या क्या करना है, और अगर किसी का एक्सेल के अंदर एक्सेल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि किस तरह मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप पूछ सकते हो, या फिर मैं पूछना स्टार्ट करूँगी फिर। अच्छा, जब मैं पब्लिश वाली बात बोली थी, ये देखो यहाँ पब्लिश बना हुआ आ रहा है, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपका पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो सिंपल यहाँ से आप शेयर कर दोगे। पब्लिश का मतलब है वो आपका ऑनलाइन मीन्स क्लाउड पे पब्लिक भी हो जाएगा, कि जो भी देखना चाहता है वो आपका देख लेगा, जो भी आपका डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। जो आपने जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है ना पावर बीआई का, उधर पे वो शेयर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैंने कुछ बच्चों को बता दिया था और कुछ बच्चों को नहीं बताया था। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे एक शीट शेयर की थी, ठीक है, स्टूडेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है। तो आप लोगों ने वो, लाजमी तो नहीं है, ठीक है, जिसका दिल करे वो करे, लेकिन मेरी मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप लोग लाजमी करें उस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों का फिर एक्सेल मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा आता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि उस शीट के अंदर ना मैंने वो सब कुछ डाला है जो आपने उन 4 क्लासेस के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लोगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कि आपका अभी तक के जो आपने काम किया हुआ था वो तो अलग अलग किया हुआ था, कि पहली क्लास में अलग, दूसरी क्लास में अलग, तीसरी क्लास में अलग, चौथी में अलग। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपका पूरा एक डेटा है, उसके अंदर आपने जो पहली सी क्लास से लेके एंड क्लास तक की जो कुछ सीखा है वो सब कुछ उसके अंदर करना है आपको। ठीक है, तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को जो है वो ईद के बाद तक का टाइम दिया है, आप जब भी करो मुझे भेज देना, ठीक है, लेकिन ईद के बाद करोगे तो फिर जाहिर है फिर पावर बीआई प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर पावर बीआई की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास ईद के बाद तक का टाइम है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का कोई सवाल है आज के लेक्चर से? अगर आप जी, नेविगेटर लाऊं पूरा? इस तरह से आएगा, कोई भी शीट सेलेक्ट करेंगे ऐसे नेविगेटर खुल जाएगा। हाँ, ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई मल्टीपल शीट नहीं है और एक ही शीट बनाई हुई है तो सिंपल एक शीट शो होगी, जितनी शीट होंगी वो सारी यहाँ शो हो जाएंगी, फिर आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी चाहिए। फोल्डर। हम्म। जी जी। देखें, नहीं नहीं, देखें, जब आप एक्सेल वर्कबुक के अंदर गए, ठीक है, अब लेट सपोज ये आपका फोल्डर है, अब इसको आप जैसे ही खोलोगे इसके अंदर आपकी एक्सेल की जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ मौजूद होंगी, आप सिंपल जो आपको चाहिए, जो आपको काम करना है वो सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सारे फोल्डर की फाइल अपलोड नहीं कर देगा। अच्छा शकील, आपका सवाल था कि अपलोड कहाँ करना है। अगर आप वो शीट खोलो जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है, उसमें लास्ट में मैंने दी हुई है अपनी ईमेल, उसके अंदर उसके ऊपर आप जो है वो मुझे ईमेल कर देना अपना जो भी आपका असाइनमेंट है, ठीक है, फाइल अटैचमेंट लगा के, और आप मुझे भेज देना, ठीक है, मैं चेक कर लूँगी, और कोई भी गलती होगी तो फिर मैं आपको उसी ईमेल पे ही रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास शॉर्ट मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जो आई थी मिस, उन्हें जो एक्सेल के बारे में कुछ समझना था, रिवीजन करवाना था। तो अगर आप लोग का कोई सवाल है एक्सेल से रिलेटेड, नहीं समझ आया कुछ भी, तो वो मुझे बता दो ताकि फिर मैं वो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरी क्लास फिर वो फायदेमंद नहीं रहेगी आप लोगों की, फिर टाइम जाए।
अगर आप लोगों को सवाल है तो आप लोग पूछ लो। मैक्रोस के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो, आप ऑटोमेट कर देते हो अपना टास्क। पहली दफ़ा आपको चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है आप जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहो वो आप मैक्रोस रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। जी जी। मुझे अभी इसके बारे में वैसे फेमिलियर नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगी आपको। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोग अभी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फारी भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जो है ऑनलाइन और फिजिकल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपनी दोनों की ईमेल बनाएं, ठीक है, और अपना ऑनलाइन जो है वो लॉगिन करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग का हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब आप ऑनलाइन बनाते हो तो वो आपको 60 डेज का ट्रायल पीरियड देता है, ठीक है। तो वो आप सिंपल जाके वहाँ से एक्टिवेट कर लेना, 60 डेज बहुत होते हैं, ठीक है। तो आराम से आपका उस पे बन जाएगा जो हो से, ठीक है। तो आप वो बना के अपना ऑनलाइन लॉगिन कर दो। हाँ, एग्ज़ैक्टली, अगर आपके पास मेल है ऑफ़िशियल तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी पर्सनल ईमेल या हॉटमेल बनी हुई है, पर्सनल आईडी पे नहीं होगा, कंपनी की तरफ से जो गिवन होती है उस पे बन सकता है। आप सिंपल पावर बीआई के अंदर भी खोल के कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जो आपका साइन इन आ रहा था ना, सिंपल वहाँ जाओगे, वहाँ जाके आपके पास ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आप कर लोगे। अंजुम, आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई? अच्छा, मैं आप लोगों से इसका लेक्चर का लिंक भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो, समझनी हो तो उससे कर लीजिएगा। अनस के बराबर में जो है आपका नाम क्या था, सॉरी? फजील। आपको समझ आ रहा है? क्या क्या समझ आया आज? अच्छा क्या लगा इसमें से, जो इम्प्लीमेंट करना चाहोगे सबसे पहले? हाँ, क्या मतलब, क्या अच्छा क्या लगा इसमें? मैंने लिंक भी भेज दिया है, जहाँ मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगी। एक्सेल का तो अलग ही है, इसका भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। नहीं बनानी होगी। जी जी। अपनी पर्सनल ईमेल डालें, फिर वो बोलेगा कि आपकी पर्सनल ईमेल नहीं चलेगी, फिर एक ऑप्शन आएगा आपके पास। हाँ जी, पर्सनल किया है यहाँ पे आपने, सही अपने लिख दिया। पासवर्ड डालोगे अपना। हाँ हाँ, ये अगर आपका नॉर्मल जो जीमेल का पासवर्ड है वही डाल दो, अगर आपको वही याद है तो।
ठीक है, फिर उसके बाद कंफर्म कर देना और फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो करेक्ट डालनी है आपने। ठीक है, फिर जैसे ही डन करोगे पहले ये चेक कर लेना कि अवेलेबल है डोमेन आपके लिए या नहीं। ठीक है, करो, मैं चेक कर रही हूँ। आप लोग बना रहे हो? हम्म। अच्छा, पहले मैं जो है वो छोटे सैंपल से ही करवाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी हैं। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन ही कर लें स्टार्ट इसको। और गूगल का। इसके अंदर जाके 3 स्टेप्स आएँगे। उन 3 स्टेप के अंदर जो आपका पहला स्टेप होगा उसके अंदर आपने अपनी बिज़नेस ईमेल आईडी डालनी है जो होगी है। ठीक है? फिर उसके बाद वो जब उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, वहाँ पे एक आपके पास कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जब कोड डाल दोगे, जो आपकी ज़ोहो की ईमेल पे ही आएगा। फिर उसके बाद आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ था आपके पास? शायद ऑटोमैटिकली नहीं होता, करना पड़ता है जाके। विशाल हुआ? चलिए हो जाएगा तो बताइए।